मातृभूमि आराध्य हमारी, राष्ट्रभक्ति है प्रेरणा, ईश्वर का है कार्य हमारा, जीवन की संकल्पना। इन भावों को पल्लवित और पुष्पित करने वाली इस संघ भूमि तथा बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर की इस दीक्षा भूमि में संपन्न होने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 दिवसीय 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में मंच पर उपस्थित माननीय श्री भैया जी जोशी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री छगन सर, संजीव सर, ऋतु जी और आज के इस उद्घाटन सत्र का संचालन कर रहे रवि जी, साथ ही साथ उद्घाटन सत्र में सभागार में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित, साथ ही साथ ऑनलाइन जुड़ करके हम इस उद्घाटन सत्र को देखने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी को बताते हुए या मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि जब कोरोना की एक परिस्थिति शुरू हुई तो सभी के मन में एक प्रकार की शंका व्याप्त थी कि आखिर छात्र समुदायों की गतिविधियां आगे कैसे बढ़ेंगी या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्य कैसे आगे बढ़ेंगे। परंतु यह विद्यार्थी परिषद है जिसने विपत्तियों के मध्य में से मार्ग निकालते हुए समाधान की दिशा की तरफ वह आगे बढ़ा और आज आगे बढ़ने के पश्चात यह स्थिति है कि हम प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के भी और अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन जुड़ करके भी अपने अधिवेशन में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में नागपुर में इस सभागार में उपस्थित होकर के अपने केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य उपस्थित हैं, तो वहीं पूरे भारत में ही 4000 स्थानों पर स्क्रीन के माध्यम से 1,50,000 के करीब कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं। तो एक दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सबसे छोटा और साथ ही साथ सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। यह अपने आप में ही एक इतिहास लिखने जैसी बात है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वह छात्र संगठन है जो समस्त छात्र समुदायों को एक दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। हम देखें तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आयामों के माध्यम से, चाहे स्टूडेंट फॉर सेवा हो, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट हो, आज वोसी जो कि विदेशी छात्रों के बीच कार्य करने के लिए हमारा आयाम है, या फिर तकनीकी क्षेत्र में कार्य करने वाले छात्र, या फिर राष्ट्रीय संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के मध्य में राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न करने और राष्ट्र के पुनर्निर्माण हेतु उनकी एक योजना को सुनिश्चित करने हेतु, उनकी भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु, साथ ही साथ कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे, कला के क्षेत्र में निरंतर संलग्न हुए युवाओं को भी राष्ट्र के प्रगति के लिए वह कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, उनको दिशा प्रदान करने के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर कार्य कर रही है और उनको एक दिशा दिखा रही है। जब कोरोना की परिस्थितियां हुई तो उस समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश भर में अपने प्राणों की चिंता न करते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन किया। हम देखते हैं कि जब अन्य छात्र संगठन या अन्य लोग एक पूरे युवा समुदाय के मन में डर जगाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसी समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वयं स्थानीय प्रशासन को अपने कार्यकर्ताओं के नाम की सूची देकर के आते थे, हमारे कार्यकर्ता, कि हम आपके माध्यम से प्रशासन के सहयोग से और आपके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम समाज की सेवा करने के लिए, फूड पैकेट्स का वितरण करने के लिए, राशन किट्स लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। और इस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निरंतर आगे आते रहे। मुझे रामचरितमानस की वह पंक्ति याद आती है जिसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। सच कहा जाए तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तुलसीदास जी द्वारा रचित इस उक्ति को चरितार्थ किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि श्रुतियां भी यही कहती हैं कि जो व्यक्ति विपत्ति के काल में 100 गुना स्नेह दिखाता है वही व्यक्ति सच्चा मित्र होता है, वही व्यक्ति संत व्यक्ति, वही व्यक्ति सज्जन व्यक्ति होता है। तो विद्यार्थी परिषद ने अपनी भारतीय संस्कृति के उन गुणों को, उन लक्षणों को स्वयं के भीतर चरितार्थ किया है और चरितार्थ करने के पश्चात पूरे देश भर में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कार्य किया है। मुझे बताते हुए आप लोगों को हर्ष हो रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में
कुल 5,84,039 मास्क वितरित करते हुए किसी भी व्यक्ति को मास्क से रहित होते हुए वह कोरोना से संक्रमित ना हो जाए, इस हेतु मास्क का वितरण किया। तो वहीं जहां कहीं पर भी लोगों को समस्या हुई, लोगों को भोजन की कमी हुई, तो ऐसे समय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा 3,10,115 फूड पैकेट्स वितरित किए गए। साथ ही साथ में 3,17,533 राशन किट्स का वितरण भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। एवं जब अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर में लोगों से आह्वान किया कि आप थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूशन दीजिए, कुछ योगदान करिए, ताकि देश में जो लोग हैं हम उनकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ सकें, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बंधुत्व की भावना को अपने भीतर अंगीकार करते हुए, लोगों की पीड़ाओं को समझते हुए कुल मिलाकर के 2,86,43,913 रुपए पीएम केयर में डोनेट किया, ताकि सभी को सहायता मिल सके, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि देश के युवाओं के मन में शंकाएं थी कि कहीं हम बीमार ना हो जाए, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ऐसे समय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में प्लाज्मा डोनेट करने का भी कार्य किया। इसी क्रम में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जब चिकित्सालयों में यह आह्वान किया गया कि रक्ताल्पता है, रक्त की कमी हो रही है, तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे देश भर में 5,710 यूनिट रक्तदान करके समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया। और इसी प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निरंतर सेवा कार्यों में संलग्न रहते हुए समाज, राष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। एक बहुत बड़ा अभियान विद्यार्थी परिषद के माध्यम से परिषद की पाठशाला के द्वारा लिया गया, जिसमें आज देश भर में 917 के करीब अपनी पाठशालाएं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें निःशुल्क विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता झुग्गियों, बस्तियों, गाँव और झोपड़ियों में जाकर के ऐसे छात्र, ऐसे विद्यार्थी जिनके पास में पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन लेने का माध्यम नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों के समीप में जाकर के उन्हें पढ़ाने का कार्य भी पिछले लगभग 3 माह से लगातार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। झुग्गियों में परिषद की पाठशाला के माध्यम से सिर्फ शिक्षा ही नहीं, अपितु विद्यार्थियों को संस्कारित करने का कार्य भी एबीवीपी कर रही है, जिसमें पाठशाला शुरू होने के पूर्व में प्रार्थना करना, मध्य में भी पढ़ाते पढ़ाते ही अपने धार्मिक ग्रंथों की चर्चा करना, अपने इतिहास की चर्चा करना, भारत के इतिहास की चर्चा करना, उसके बारे में बात करना और पाठशाला समाप्त होने पर राष्ट्रगान के साथ में पाठशाला का समापन करना। ऐसे अनेक प्रकार के कार्य विद्यार्थी परिषद के द्वारा किए जा रहे हैं। कई स्टोरीज भी, कई कहानियां भी हम लोगों को सुनने को मिली इस दौरान कि किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के संस्कार देने के कारण, जो वो संस्कारित करने का कार्य पाठशालाओं में कर रहे हैं, उनके द्वारा एक शराबी पिता भी अपनी बेटी से शर्म करके कि नहीं, मेरी बेटी मेरा सुबह उठ करके पैर छूने आई है, जो उसको विद्यार्थी परिषद ने पाठशाला में सिखाया है, तो उन्होंने कहा कि बेटी जब पैर छूने आई तो मैं उस समय मैंने मादक द्रव्यों का सेवन किया हुआ था, तो मुझे शर्म आई है, बेटी ने मेरा पैर छुआ, मैं आज के बाद से शराब पीना छोड़ रहा हूँ। ऐसी भी कहानियां कुछ स्थानों पर पहाड़ों में अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 35 किलोमीटर की दूरी तय करके भी गर्भवती महिलाओं को रक्तदान करने का कार्य, उनके ऐसा रक्तदान करके माँ और बेटे को, माँ और उस शिशु को बचाने का कार्य भी, ऐसी कई मार्मिक कहानियां भी इस पूरे कोरोना काल के दौरान हम लोगों को देखने को मिली हैं। तो इस प्रकार से आज विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में अपने कार्यों का संपादन कर रही है। मुझे सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।